Good morning, my dear student. Today I am going to start economics, the first chapter, introduction. Okay, इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है पहले हम लोग जानें। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं शुरुआती तौर से तभी से इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए चैप्टर 1 का नाम है आपका इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? जैसे यह कहा गया है कि इकोनॉमिक इज ए साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक को क्या कहा गया? साइंस ऑफ मनी। मतलब शुरुआती दौर में यह मनी से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग दूसरे तौर पे अगर कहें तो यह कह सकते हैं कि हम लोगों के पास जितने भी संसाधन हैं वे सभी संसाधन हम लोगों के लिए कम हैं, लेकिन उन सभी संसाधनों में हम लोग की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता मीन्स नीड्स जो होती है वह अनलिमिट होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन कम संसाधनों में उन नीड्स को सम्मिलित कर देना और सम्मिलित करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्जित करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इकोनॉमिक का फादर किसे कहा था, जनक किसे कहा था? जनक तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इकोनॉमिक का जनक कहा जाता है। फिर अल्फ्रेड मार्शल, इन्हें इकोनॉमिक्स का क्या कहा? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा था। इन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कंज्यूमर मीन्स जो सामान का यूज़ करता है या उससे उपयोग करता है, जैसे खाना या उसका उपयोग करना, ठीक है। तो कंज्यूमर, अगर जैसे सपोज कीजिए किसी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हम कंज्यूमर हुए। सपोज कीजिए जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते समय लंच हुआ, लंच के समय आपने कैंटीन में गई और कैंटीन में जाने के बाद आपने क्या किया कि 10 रुपये के पैकेट का एक चिप्स ले आया और लाने के बाद आपने क्या किया, उस चिप्स को खा गए। तो 10 रुपया आपने दिया उसका और देने के बदले आपने क्या कंज्यूम किया? उस चिप्स को खाया। तो उसे हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर मीन्स जो आपका खर्च करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेलर मीन्स होता है विक्रेता, मतलब सामानों को बेचने वाला, अर्थात जो सामानों को विक्रय करके अधिक से अधिक प्रॉफिट, अधिक से उसका मोटिव क्या होता है? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, उसे हम लोग कहते हैं सेलर। फिर प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, जो सामान को उत्पादन करता है। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर मीन्स जो उत्पादन करता है सामान को, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर जिसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में उसका मालिक बहुत सारे सामानों को उत्पादित करता है और अपने वर्कर्स को मेहनताना देता है, काम करवाता है। इसके बाद लाट का लाट सामान जब बंद हो जाता है उसको वह सेल कर देता है मार्केट में, ठीक है। तो वह प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर मीन्स बनाने वाला, निर्माता करने वाला। फिर प्रोड्यूसर में 2 प्रकार के प्रोड्यूसर होते हैं। पहला सर्विस होल्डर होते हैं, दूसरा सर्विस प्रोड्यूसर होते हैं। सर्विस होल्डर जो किसी को सर्विस देते हैं उसको सर्विस होल्डर कहते हैं, और सर्विस प्रोड्यूसर जो होता है वह जो सर्विस प्रोड्यूस करता, सर्विस प्रोड्यूसर मीन्स सर्विस देने वाला, ठीक है। तो सर्विस प्रोड्यूसर का आता है। जैसे एक्टिविटीज़ में ले लीजिए सर्विस होल्डर मीन्स आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वह काम कर रहे हैं, वो क्या हुआ? सर्विस होल्डर, आपको सर्विस है, ठीक है। और सर्विस प्रोड्यूसर मीन्स आपको जो काम दे रहा है
ठीक है, वह सर्विस होल्डर है, सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोड्यूसर हुआ। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है आपका, इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है क्रियाकलाप। इसमें दो प्रकार के एक्टिविटीज़ होते हैं, एक होते हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा होता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स जिसमें हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं लेते हैं। जिस प्रकार अगर आप की मदर जो घर के काम करती हैं तो वह इस आशा से निकलती उनको पेमेंट मिलेगा, वह इस आशा से सेवा मतलब डेडिकेशन की भावना, निष्ठा की भावना से करती हैं, तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे सपोज़ कीजिए, अपना एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एज ए टीचर मैं हूँ और स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, बदले में स्कूल से हमको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो यह हमारी प्रॉफिट हुई सैलरी, और मैं उस प्रॉफिट के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही काम मैं जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ स्कूल में तो मुझे प्रॉफिट, लेकिन अगर घर में मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो उस समय मुझे सैलरी नहीं मिलती ना, तो उसमें हमको डेडिकेशन की भावना होती है, तो वह जो घर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह हमारा क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, क्योंकि उसके बदले मुझे कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के बदले मुझे कुछ मिल रहा, तो वह इकोनॉमिक हो गया, यह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ओके।